सोचिए, घर पर बैठे हैं और अचानक कुछ जरूरी सामान चाहिए, लेकिन बाहर जाने का ना तो टाइम है न ही मन। क्या हो अगर वो सारा सामान सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपके दरवाजे पर हो? सुनने में नामुमकिन लगता है ना? ये कहानी है ज़ेप्टो की, एक ऐसी कंपनी जिसने ग्रोसरी शॉपिंग का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल की कहानी। और इस कहानी के हीरो हैं आदित्य पलिचा और कैवल्य वोहरा। ये सिर्फ दोस्त नहीं हैं, ये वो विजनरीज हैं जिन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी जगह को, अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर एक बहुत बड़े सपने के पीछे जाने का फैसला किया। और इनका सपना क्या था? ज़ेप्टो, एक ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यू आज $1.4 बिलियन है। हाँ, आपने सही सुना, ये रकम ही अपने आप में हैरान करने वाली है। लेकिन जब ये पता चलता है कि इसे खड़ा करने वाले सिर्फ 20 साल के लड़के हैं, तो भाई यकीन करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर 2 कॉलेज ड्रॉपआउट्स ने सिर्फ 2 साल के अंदर $1 बिलियन की कंपनी खड़ी कैसे कर दी? क्या ये सिर्फ लक था या इसके पीछे कोई जबरदस्त स्ट्रैटेजी थी? चलिए इसी को समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2020 में, एक ऐसा साल जिसे हम में से कोई नहीं भूल सकता, राइट? जब पूरी दुनिया एक तरह से रुक सी गई थी और घर का राशन लाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। और इसी मुश्किल भरे माहौल में आदित्य और कैवल्य को एक मौका दिखा। उन्होंने बहुत ही सिंपल शुरुआत की, एक व्हाट्सएप ग्रुप से, जो बहुत जल्द किराना कार्ट बन गया। इनका वादा था 45 मिनट्स में डिलीवरी का। आइडिया सिंपल था, लेकिन इसने इन्वेस्टर्स का ध्यान खींच लिया। तो सब कुछ सही ट्रैक पर लग रहा था, लेकिन जैसे ही दुनिया धीरे धीरे वापस खुलने लगी, इनके सामने एक ऐसी चुनौती आई जिसने इनके पूरे बिजनेस मॉडल पर ही सवालिया निशान लगा दिया। अब देखिए, लोग खुद बाहर जाकर अपना सामान खरीद सकते थे और लॉजिक बहुत सिंपल था। अगर कोई 10 मिनट में खुद जाकर सामान ला सकता है, तो वो 45 मिनट तक डिलीवरी का इंतजार क्यों करेगा? अचानक से किराना कार्ट का जो आइडिया था वो पुराना लगने लगा। और यहीं से कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। उन्होंने एक ऐसा टारगेट सेट किया जो सुनने में ही नामुमकिन लगता था, 10 मिनट में डिलीवरी। ये सिर्फ फास्ट नहीं था, ये तो लगभग इंस्टेंट था। अब इस नामुमकिन से लगने वाले सपने को सच करने के लिए एक क्रांतिकारी आइडिया की जरूरत थी, और वो आइडिया था डार्क स्टोर। इसी जरूरी मोड़ पर इनकी मुलाकात हुई सुवीर सुजन से। उन्होंने एक ऐसी सलाह दी जिसने गेम ही बदल दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि लोकल दुकानों पर निर्भर रहने वाला मॉडल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो सवाल ये है कि ये डार्क स्टोर आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे एक छोटा सा वेयरहाउस समझिए। ये कोई दुकान नहीं है जहां कोई जा सके, ये सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए बनाया गया है, और इन्हें बहुत स्ट्रेटेजिकली रिहायशी इलाकों के एकदम पास खोला जाता है। और ये मॉडल कमाल का काम करता है। जैसे ही ऐप पर कोई ऑर्डर आता है, उसे 60 सेकंड के अंदर पैक करके डिलीवरी के लिए निकाल दिया जाता है। मतलब पूरा सिस्टम एक सुपर एफिशिएंट मशीन की तरह काम करता है, जिससे मिलती है वो अनबिलीवेबल स्पीड। तो नए मॉडल के साथ आया एक नया नाम। अप्रैल 2021 में किराना कार्ट बन गया ज़ेप्टो। ये नाम पता है कहाँ से आया? ज़ेप्टो सेकंड से, जो टाइम की सबसे छोटी यूनिट होती है जिसे हम माप सकते हैं। ये नाम ही इनकी स्पीड और एफिशिएंसी का सिंबल बन गया। ज़ेप्टो के लॉन्च होते ही कंपनी ने रॉकेट की स्पीड पकड़ ली। लेकिन कहते हैं ना, जितनी तेज ग्रोथ होती है उतने ही बड़े चैलेंज भी आते हैं, और ज़ेप्टो के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। इन्वेस्टर्स ने स्पीड को फौरन पहचान लिया। अक्टूबर 2021 में ज़ेप्टो ने $60 मिलियन की भारी भरकम फंडिंग उठाई और कंपनी की वैल्यूएशन पहुंच गई $225 मिलियन पर। ये मार्केट का उनके बोल्ड विजन पर एक तरह का भरोसा था। और रिजल्ट्स वो तो वाकई चौंकाने वाले थे। अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर ज़ेप्टो ने न सिर्फ 10 मिनट का वादा पूरा किया, बल्कि उसे भी तोड़ दिया। इनका एवरेज डिलीवरी टाइम था सिर्फ 8 मिनट और 47 सेकंड। कमाल है। लेकिन इस सक्सेस के साथ ही चैलेंज भी बड़े हो गए। कंपटीशन बहुत तगड़ा हो गया था, और एक इंटरनल कानूनी लड़ाई ने भी कंपनी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थीं। ग्रोथ की इस रेस में ज़ेप्टो को एक कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ कि स्पीड की एक बहुत बड़ी कीमत होती है। उनकी जो ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट वाली स्ट्रैटेजी थी, वो अब कंपनी पर ही भारी पड़ने लगी थी।
ज़ेप्टो ने तेजी से नए एरिया में भी हाथ आजमाया, जैसे ज़ेप्टो कैफ़े और दवाइयों की डिलीवरी, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं कि चले नहीं, और नतीजा ये हुआ कि उन्हें 50 आउटलेट्स बंद करने पड़े। और नंबर्स वो कहानी साफ बताते हैं। 2024 में ज़ेप्टो ने रेवेन्यू तो शानदार कमाया, 4,454 करोड़ रुपए, लेकिन उनका घाटा भी उतना ही बड़ा था, 1,248 करोड़ रुपए। तो ये क्लियर था कि कुछ तो बदलना पड़ेगा। इन सेटबैक्स के बाद ज़ेप्टो एक चौराहे पर था। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को फिर से देखा और अब उनका फोकस था एक सस्टेनेबल, मतलब एक टिकाऊ बिजनेस बनाने पर। तो देखते हैं कि आज वो कहाँ है। ज़ेप्टो वापस अपने कोर बिजनेस पर आ गया, यानी ग्रोसरी पर, और इसका असर जबरदस्त था। देखिए, उनका रेवेन्यू 2023 में 225 करोड़ से बढ़कर 2024 में 4,454 करोड़ हो गया, सीधा डबल। और 2025 का अनुमान तो 11,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। तो अपनी गलतियों से सीखकर ज़ेप्टो अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। अगस्त 2023 में वो उस साल का इंडिया का पहला यूनिकॉर्न बना। यूनिकॉर्न मतलब $1 बिलियन से ज्यादा की वैल्यू वाली स्टार्टअप कंपनी। और अब तो 2026 में आईपीओ लाने की भी तैयारी है। तो कहानी ये है कि ज़ेप्टो ने स्पीड का गेम तो जीत लिया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या वो प्रॉफिट का गेम भी जीत पाएंगे? क्विक कॉमर्स का पूरा भविष्य शायद इसी एक सवाल के जवाब पर